कौन लोग हैं जो खूंखार लकड़बग्घों पर सवार होकर सड़कों पर उत्पात मचाते और इनके पीछे जंगली बबून और विषैले सांप हैं। ऐसे काम करने वालों का एक संगठन है। ये लोग रहस्यमय और खतरनाक होते हैं। ऐसा लगता है मानो इनका अस्तित्व आधुनिक समाज के नियमों से बहुत दूर है। ये लोग इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि सभ्य समाज किनारा करता है। इस देश की भूमि प्राचीन संस्कृति और मान्यताओं को मानती है। यहाँ के स्थानीय लोग हाइना लोग के रूप में जाने जाते हैं। ये लोग लकड़बग्घों के साथ खतरों और चुनौतियों से भरा जीवन जीते हैं। पहाड़ों पर इनका शिकार करने से लेकर सड़क पर इनके प्रदर्शन करने तक यहाँ के स्थानीय गिरोह आपस में टकराव करते रहते हैं। यहाँ गरीबी और मुनाफाखोरी चरम सीमा पर है। इसी कारण गरीब लोग हिंसक जानवरों के साथ सड़कों पर प्रदर्शन करके अपने परिवार के लिए पैसा कमाते हैं। बाहरी दुनिया के लोग शायद कभी नहीं समझ पाएंगे कि वे इन क्रूर जानवरों की संगति में क्यों रहना चाहते हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि उनके लिए जीवित रहने का यही एकमात्र तरीका है। जी हाँ, ये लागोस है, जो पश्चिम अफ्रीका में नाइजीरिया की पूर्व राजधानी थी। इस देश की 200 मिलियन से अधिक आबादी के आधे से अधिक लोगों का घर है। आज भी इस देश में गरीबी रेखा से नीचे लगभग 2/3 आबादी झुग्गियों में रहती है। नाइजीरिया में लकड़बग्घों के साथ मनोरंजन कोई आधुनिक नया पेशा नहीं है। इनकी कहानी सैकड़ों साल पुरानी है। स्थानीय किंवदंती के अनुसार उनके पास एक प्राचीन जादू है जिसे शिकार करने वाले लकड़बग्घों से जोड़ा जाता है, और यह स्मृति पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। और लकड़बग्घे यहाँ के लोगों की प्रत्येक पीढ़ी के लिए कमाई करने का एक जादुई हथियार बन गए। हाइना लोग समुद्र के पास अपना घर बनाते हैं और इनका कोई निश्चित निवास नहीं होता, क्योंकि वे सभी प्रकार के हिंसक जानवरों को साथ लाते हैं। आम जनता में भय व्याप्त ना हो, अपेक्षाकृत खुली जगहों को चुनते हैं। ये लोगों को स्थानीय भाषा में शिकारी कुत्ते कहते हैं। हाँ, इस बार उन्होंने शहर से बाहर कूड़े के ढेर में अस्थायी रूप से रहने का प्रबंध किया। वहाँ भयंकर बदबू थी, पानी या बिजली नहीं थी, और कुछ लकड़बग्घे और बबून बंदरों के झुंड को कूड़े की गंदगी के फर्श पर बांध दिया। इस आदमी ने गले में सोने की चैन साथ एक टोपी पहनी हुई। इसका नाम हंस है और वो लकड़बग्घे के गिरोह का नेता है। उन्होंने कहा, हमारे पास पुश्तैनी हुनर और जादू की थैलियां हैं, और शिकारी कुत्ते हमारे साथी और यहाँ तक कि हमारे परिवार के सदस्य हैं। जो इन लोगों के लिए यह अच्छा नहीं है, पर लकड़बग्घों और जंगली जानवरों के साथ के अलावा इनके पास काम का और कोई विकल्प नहीं है। ये लोग इसे भाग्य का एक क्रम है और मानते हैं कि लगभग हर लकड़बग्घा ने जंगल में शिकार के लिए आदमी के पूर्वजों की मदद की, और ये बच्चे बचपन से ही हमारे संपर्क में रहे हैं। मैं खूंखार लकड़बग्घों, बबून और दूसरे जंगली जानवरों के साथ काम करता हूँ और सीखता हूँ कि उनके सामने कैसे शांत रहना है, इन जानवरों के साथ कैसे घुलना मिलना है। इनमें शामिल शिकारी कुत्तों को पालतू बनाने में 4 महीने लगते हैं। पाले पोसे और पालतू बनाए गए कुछ शिकारी कुत्तों के मालिक पैसे कमाने के लिए उनके साथ शहर में जाते हैं, और कुछ लोग इनको चिड़ियाघरों या खास शौक रखने वाले अमीर लोगों को ऊंची कीमत में बेच देते हैं। इनकी कीमत आमतौर पर अनुमान से ज्यादा होती है। नाइजीरिया में इन जानवरों के मालिकों को तब तक अनुमति दी जाती है जब तक उनके पास लाइसेंस की अवधि होती है। लकड़बग्घों को पालतू बनाना कोई आसान प्रक्रिया नहीं है। उनके जबड़े इतने शक्तिशाली होते हैं कि वे अपने शिकार के मांस को आसानी से काट सकते हैं और एक वयस्क व्यक्ति को भी पल भर में मार सकते हैं। इसलिए शिकारी कुत्ते को प्रशिक्षित करने का हर कदम जीवन और मौत का मामला होता है। उन्हें वश में करने के लिए आमतौर पर पहले लकड़बग्घे को अस्थायी रूप से नियंत्रित करने के लिए जंजीरों और रस्सी जैव उपयोग करते हैं, ताकि वे इसे महसूस कर सके हम जंगल में नहीं, इंसानों के बीच है। जब शिकारी कुत्ते अपने आसपास के वातावरण को पहचानने लगते हैं और भूख महसूस करते हैं, उन्हें थोड़ा सा खाना देते हैं, जिससे शिकारी कुत्ते आश्रित हो जाते हैं। ये प्रक्रिया कभी कभी महीनों या उससे भी ज्यादा समय तक चलती है, यहाँ तक कि उन्हें पालतू बनाने के लिए उनको मारा भी जाता है। स्थानीय ट्रेनर एल्स ने कहा कि जंगल में रहने वाले लकड़बग्घों का स्वभाव बहुत जिद्दी होता है और उन्हें आदेशों का पालन करने के लिए हम हिंसात्मक तरीकों का उपयोग करते हैं। ये पालतू बनाने का एक सामान्य तरीका है। हालांकि यह क्रूर लग सकता है, लेकिन ये लकड़बग्घा पर लोगों के लिए जीवन जीवित रहने का एकमात्र तरीका है।
लकड़बग्घों के झुंड को खाना खिलाना आसान नहीं है। हाइना लोग हर दिन बूचड़खाने से बहुत सारा मांस खरीदते हैं और उनका आहार अक्सर हाइना लोगों की तुलना में बहुत बेहतर होता है, लेकिन फिर भी लकड़बग्घों इस जीवन के लिए पूरी तरह से अनुकूल नहीं हो पाते हैं जो मनुष्यों ने शुरू से ही उनके लिए तैयार किया है। शिकारी कुत्ते बहुत क्रूर होते हैं, खासकर जंगली से पकड़े गए, और वे बेहद आक्रामक होते हैं। उनके मुंह से निकलने वाली धीमी दहाड़ अक्सर दर्शकों को भयभीत कर देती है। जब सड़क पर प्रदर्शन की बात आती है तो यह आमतौर पर बड़ी संख्या में दर्शकों को आकर्षित करता है। भीड़ को घायल होने से बचाने के लिए लकड़बग्घे को जंजीरों से बांधकर ले जाना पड़ता है और उनके मुंह पर विशेष मुखौटे लगाने पड़ते हैं, जिससे वे किसी को काट ना खाए। अगर प्रदर्शन अच्छा नहीं होता तो अच्छे प्रदर्शन के लिए हाइना लोग आमतौर लकड़बग्घों के साथ पब्लिक के अंदर बुरा बर्ताव करते हैं, जिससे दर्शक खुश होकर उनका अच्छा इनाम देते हैं। आमतौर पर 2 घंटे के शो के अंत में वे लगभग 40,000 कमा सकते हैं। नाइजीरियाई नायरा भारत में 5,500 रुपये के बराबर। नाइजीरिया में औसत आय की तुलना में यह आय अभी भी काफी अच्छी है। हाइना लोग साल का लगभग 2/3 हिस्सा नाइजीरिया के विभिन्न हिस्सों में प्रदर्शन करने में व्यतीत होता है। एक साधारण 8 सीटर वैन में न केवल 1 दर्जन से अधिक लोगों के साथ जाना पड़ता है, यही नहीं इनके सभी जानवर उसी इस वैन में उनके साथ सफर करते हैं। दूसरे शहर जाते समय सड़क पर अन्य गिरोहों द्वारा जबरन वसूली की जाती है। हालांकि असामान्य रूप से क्रूर जानवरों के पास होने के बावजूद हाइना लोग की पेशेवर नैतिकता का पालन करते हैं। इनका मानना है इन जानवरों का उपयोग केवल शो के लिए किया जा सकता है। अब लोगों की दिलचस्पी इस काम में बहुत बढ़ रही है। इसके परिणाम कुछ वर्ष पहले से आ रहे हैं। ये लोग अपने खुद के वाहन में सवार होकर नए लकड़बग्घे को पकड़ने करने के लिए घने जंगल में जाते हैं। यहीं पर जंगल के किनारे पर एकमात्र गांव है। हाइना लोग यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और यहीं से आगे की पैदल रास्ता होता है। स्थानीय ग्रामीणों से जानकारी लेते हैं। यहाँ उन्हें स्थानीय जादूगर प्रत्येक व्यक्ति को एक छोटी सी वस्तु देता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह ऐसी गंध छोड़ती है जो शेर जैसे जानवर को भी डरा देती है। 10 किलोमीटर से अधिक पैदल चलने के बाद रूप से आदिम जंगल की गहराई में प्रवेश करते हैं और एक चट्टानी पहाड़ के सामने रुके। जब स्थानीय शिकारियों ने पिछले अनुभव के माध्यम से विश्लेषण किया तो ये बहुत संभावना थी कि पहाड़ के नीचे एक लकड़बग्घों का गुफा थी, पर वो सभी भाग गए। हाइना लोग औजार की सहायता से संकीर्ण गुफा में घुस और देखा कि इस बार उन्हें शिकारी लकड़बग्घों का कोई निशान नहीं मिला, लेकिन गंध और निशानों को देखते हुए यह निश्चित किया कि यह वह स्थान है जहां कभी लकड़बग्घे रहते थे। सभी ने गुफा में जाल बिछाए और जल्दी से निकल गए। अब उन्हें बस इतना करना है कि गांव वापस जाकर चुपचाप इंतजार करें और जल्दबाजी नहीं करें। इसी गांव में 2 साल का एक लड़का 3 महीने के लकड़बग्घे के बच्चे को कुत्ते की तरह ले जाता दिखता है। ये गांव के शिकारी परिवार से है और इन्हें जंगल में शिकार करते समय गलती से एक गुफा में मिल गया। हाइना लोगों एक नजर में वह पसंद आ गया और बहुत कम कीमत पर उसे खरीद लिया। यही समय इनको पालतू बनाने का सबसे अच्छा समय होता है। अगर इसे अमीरों को बेचा जाता है तो ये कई $100 की ऊंची कीमत पर बिकेगा। यहाँ की सरकार भी जानवरों के प्रति सहानुभूति रखती है। इन जानवरों के काट खाने से होने वाली बीमारियों का इलाज सरकार द्वारा किया जाता है। हर साल इनको टीका लगाया जाता है। आमतौर पर पशु चिकित्सक व्यक्तिगत रूप से घर घर का दौरा करते हैं। इनके शरीर की जांच की जाती है और इंजेक्शन लगाए जाते हैं। सरकार द्वारा टीका लगाए गए जानवरों से ही व्यवसाय करने का अनुमति प्रमाण पत्र दिया जाता है। बाहरी लोगों की नजर में ये समाज हाशिए पर हैं। हिंसक जानवरों के साथ लोगों का संपर्क बहुत खतरनाक है और उनके साथ उनका सहजीवी संबंध भी है। उनका जीवन खतरे, खून खराबे और अनिश्चितता से भरा हुआ है। हालांकि ये लोग पूरी सतर्कता बरतते हैं। कई हाइना लोग अपनी इच्छा से ऐसा नहीं करते, बल्कि अपनी आर्थिक, पारिवारिक विरासत और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के कारण ऐसा करते हैं। उन्हें कम उम्र से ही जंगली जानवरों से निपटना सिखाया जाता है।
उनके लिए शिकारी कुत्ते सिर्फ जानवर नहीं हैं, वे हमवतन हैं जो अपने परिवारों के लिए आय और सम्मान का काम करते हैं। आज के युग में ऐसे अधिक से अधिक युवा लोग हैं जो अब अपने माता पिता के पेशे को विरासत में लेने के लिए तैयार नहीं हैं। ये जो हाइना लोग की विरासत भी एक बड़ी चुनौती बनाता जा रहा है। जैसे जैसे हाइनीज लोग बूढ़े होते जा रहे हैं, मुझे लगा कि यह प्राचीन पेशा भी इतिहास की धारा में समा जाने वाली है।